गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और अपना मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा था, मैंने बेसिक वीडियो डाल दिया है। उसके बाद एक और अपने फ्रैक्शन पे बातें की थी। आज कुछ और बातें करेंगे आगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो आप पढ़ लिया होगा आपने दोनों वीडियो अच्छे से। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर अच्छा है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कुछ चीज़ है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई बिना देरी के। परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था अपन ने, और फ्रैक्शन जैसे आपको दो चीज़ें मैंने बताई थी कि एक तो प्रतिशत को आप किस में बदल रहे हो, प्रतिशत को आप बदल रहे हो भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को किस में, परसेंटेज में, प्रतिशत में। ये दो चीज़ों के ऊपर अपन ने बात की थी। अगर परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना है तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि परसेंटेज को हटाना है और भाग किसका देना है भाई, 100 का भाग देना है। ठीक। और नॉर्मल नंबर है या फिर कोई भी फ्रैक्शन है, उसको अपने को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने बोला था आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुणा करना है भाई। ये बातें अपनी छोटी छोटी हो चुकी थी। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो यहाँ पे x का y%, x का y%, कोई भी संख्या है या कोई भी चीज़ संख्या है, उसका अपन कुछ भी परसेंट निकालेंगे तो अपने उसको लिखेंगे x का y%। ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाई 100। कहने का मतलब x और y को गुणा करना है, और ये परसेंट हटाएंगे। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। का मतलब होता है गुणा, और परसेंट हटाएंगे तो किसका भाग लगाएंगे, 100 का। प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, परसेंट हटाएंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। एक चीज़ तो यह है कि x का y%, चाहे ऐसे लिखा हो कि y का x%, तो भी सेम ही बात रहेगी, क्योंकि x को y से गुणा करो चाहे y को x से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन आएगा जब मैं बताऊंगा कि कैसे इसका यूज कहाँ होगा। अपने को अभी ये याद रखना है कि x का y% क्या कैसे निकाला जाएगा, x इंटू वाई अपॉन 100। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको याद रखना। ठीक। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो मैंने कुछ के बारे में तो बता दिया था, 1 से 20 तक की थी अपन ने, 24 वाली 25 है ना, 30 40 50 वो कर ली थी। अब देखो एक है अपने पास 37.5%, क्या दी हुई है भाई, 37.5%। तो इसको अपने को, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 37.5% पूछ ले किसी संख्या का या अपने को निकालना हो, तो मैं फ्रैक्शन क्या बनाऊँ इसकी कि अपन उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकें। ठीक। तो 37.5% देखो ये आधा आ रहा है। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जैसे 12.5% है, मान लो क्या है भाई 12.5%, इसमें भी ये आधा अपने को दिखाई दे रहा है क्या, तो अपन इससे इसकी तुलना करेंगे। कैसे करेंगे कि इस 12 को मैं किससे गुणा करूं कि 37 के आसपास पहुंच जाऊं। तो सर आप बोलोगे सर 3 से गुणा कर दो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 को 3 से किया, अपने पास आ गया 36। ठीक। और 1/2 इसको गुणा करूंगा 3 से तो आएगा मेरे पास 3/2। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो शेषफल होता है, अपन पढ़ चुके हैं बेसिक में, ये शेषफल होता है, ये भाजक है। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो अभी इसमें भाग लग रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 36, और इसमें भाग एक बार और जाएगा तो एक और इधर ऐड होगा, तो क्या होगा अपने पास 37 1/2। ये परसेंट बनेगा अगर 3 से गुणा करता हूँ। 12.5 को 3 से गुणा हो तो ये परसेंट बन रहा है अपने पास। अगर इसको 3.5 को 12 से गुणा करने पे ये चीज़ बन रही है तो आपकी इसकी फ्रैक्शन होती है 12.5 की 1/8। तो इसको आप 3 से गुणा करोगे तो इसकी बन जाएगी अपने पास 3/8। बात समझ रहे हो क्या? इस तरीके से अपने को देखना है। एक बार और समझो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो भाई क्या बोला है अपन ने,
इधर साइड में आ जा भाई तू, ठीक है। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे अपने पास 37.5% आती है, ठीक, 37.5% की अपने को फ्रैक्शन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, अपने को दिखाई दे रहा है 1/2। पहले तो मैं आपको फ्रैक्शन को तोड़ना बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं लिखूँ कि 5 सही 6 यहाँ लिख देता हूँ 7, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 + 6/7। कोई दिक्कत नहीं है, सेम ये और ये दोनों सेम चीज़ें, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ कि क्या करें। अब इसको सोल्व करो, आप इसको साधारण भिन्न में बदलो, 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 35, 35 में 6 जोड़ो, ये आ गया 41 / 7। अगर अपन इसको भी सोल्व करते हैं तो यही आने वाला। देखो इसका लघुत्तम क्या, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इन दोनों का अपने को लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 7। एलसीएम क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 का भाग देंगे 7 में कितने बार, 7 बार, 5 से गुणा करेंगे, ये आ गया अपने पास 35, प्लस 1 बार जाएगा भाग, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, और ये आ गया अपने पास 41/7। बात समझ रहे हो, तो सेम टू सेम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये क्यों बताया, क्योंकि अभी देखना इसमें अपने को वो उसकी ज़रूरत पड़ रही है भाई, अभी आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था कि 12.5% इसकी फ्रैक्शन होती है अपने पास 1/8, ठीक। अब अपने को लाना है 37.5%, इसमें देखो आधा दिख रहा है, इसमें भी आधा है, तो इसी का मल्टीपल हो सकता है, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से गुणा मत करना, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा। अगर 12 को 3 से गुणा करता हूँ तो आता है मेरे पास 36, और 3 को 1 से गुणा करता हूँ तो 3 और बटा 2। अब देखो शेषफल ज़्यादा है और भाजक है जो क्या है कम है, तो ये भाग जा रहा है अभी, तो इसको डिवाइड करो, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस और 3/2। अब इस 3/2 को मैं फिर से मिश्र भिन्न बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कितनी बार भाग जा रहा है, 1 बार, 1 बचा, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2, और फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन 1 + 1/2, जैसे इसको तोड़ के लिखा वैसे मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। और इधर क्या है अपने पास, देखो इसको तो ये लिखा, तो इसको मैंने ये लिख दिया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे कितना 36 प्लस, तो 36 और 1 37 हो गया, और ये आधा ये रहा अपने पास। आ गया क्या समझ में, 37.5% हो गया। ये लो 3 से गुणा किया अपन ने, 37.5% बना दिया। तो इधर भी किससे गुणा करेंगे भाई, 3 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/8। इसका मतलब अपने पास 37.5% की फ्रैक्शन आ गई 3/8। समझ में आ गई बात। सेम टू सेम ऐसा के ऐसा ही है, 62 सही 1/2%। अब 12 को मैं किससे गुणा करूँ कि इसके पास पहुँच जाऊँ, 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा करूँगा तो 60, ठीक है। 5 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर अपने पास बचा उधर 5/2, 5/2 का मतलब भी होता है क्या 2.5, 2 सही 1/2, तो ये देखो 60, इसका मतलब ये हो गया अपने पास 5/8। इसकी बात होगी, इसकी बात होगी। अब देखो यह 1/7 दिख रहा है अपने को, तो एक काम करो आप इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था आपको बस, है ना। एक काम करते हैं अपन, क्या, चलो आप लिख लेना इसको, इसको दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं भाई। इसको मैं साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ इधर, ये लो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अब देखो ये है 57 1/7%। अब अपने को पता है कि 1/7 जो होता है वो किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/7 जो होती है। अब क्यों, क्योंकि अपने को 1/7 दिख रहा है यहाँ पे, ये होती है 14 सही 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है, ठीक। तो अब वही बात कि मैं 14 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास पहुँच जाऊँ, है ना। तो 14 को किससे गुणा करें बताऊँ, 3 से 4 से कर लेते हैं, 4 से करो। अगर 4 से गुणा करते हो तो यहाँ आ जाएगा 8, एक इधर आ जाएगा 56,
14 को 4 से गुणा करेंगे कितना 56, और एक इधर से जुड़ेगा अपने पास, बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है, इसको अपने को, ये क्या है, अगर ये 1/7 है तो ये है अपने पास 4/7, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सेम आ रही है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सीधा सीधा। अब इतना वो नहीं करना अपने को, तो इसका मतलब क्या आ गया 4/7। अब यहाँ देखो 3/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो 7 है 1/7 तो है ही यहाँ पे, वही वाला 14, वो करो 14 सही 2/7 वाला, 14 सही 2/7 वाला करो वापस। किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से कर देगा, 5 बार में 70 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा अपने पास 15, बिल्कुल यही आने वाला भाई। इसको करो किससे, 5 से गुणा करो, ये आ गया अपने पास 17, और ये आएगा 10, ये 7, ठीक। यहाँ से वापस अपने पास निकल के आएगा क्या 71, और यह 3 बच जाएगा शेष, और ये 7, यही तो है। तो इसका आ जाएगा अपने पास क्या भाई, ये आ गया अपने पास 5/7%, ठीक है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको आप सीधे सीधे याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 83 1/3% है यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, 1/3 दिख रहा है, 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है बताओ, अपने को पता है ये 33 1/3 की होती है, लेकिन इसका मल्टीपल हो सकता है कि देखो 2 से गुणा करूंगा तो 66 आएगा, और 3 से करेंगे तो 99 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका नहीं है। तो 1/3 है ना यहाँ पे, तो ये 1/6 है। आप 1/6 की चेक कर सकते हो, 1/3 है, क्या पता कुछ कट के वापस 1/3 आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप 1/6 की चेक करो, 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है अपने पास 16 से 2/3, इसकी होती है कितनी भाई 1/6। अगर इसको मैं 5 से गुणा करूं, इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूं 5 से, तो ये आ गया अपने पास 80, और यहाँ आएगा 10, और ये 3, ठीक है। अब यहाँ भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 3 बार एक शेष बचेगा, मतलब 83 1/3, और यही तो है अपने पास, यही तो चाहिए था। तो ये किसका हो गया, ये हो गया अपने पास 5/6। आप इसको सीधा याद रख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अपन काम कर लेंगे। अब ये तो हो गई 100 से नीचे वाली बात, ये तो क्या हो गई भाई 100 से नीचे वाली बातें हो गई सारी की सारी। अब 100 से ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो अभी अपन ने देखा था, जैसे मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, ठीक, इसको थोड़ा इधर लेते हैं भाई, ये चीज़ ली अपन ने। अब देखो इसको ऐसे लिखो आप, ये हो गया अपने पास। अभी अपन ने फ्रैक्शन को तोड़ा था, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 600 प्लस 66 से 2/3%, एक तो कितना 600%, आपको पता है 100% कितना 1, 100% कितना 1, तो 600% कितना 6, ये 6 हो गया, प्लस 66 से 2/3%, अभी निकाला था अपन ने 1/3 की कितनी होती है, 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है बताओ, 33 से ही 1/3% की। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा, इसका मतलब है किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे बताओ, यहाँ 1 है, लघुत्तम लो इसका 3, ये आ गया अपने पास 18 प्लस 2 20/3, तो इसकी फ्रैक्शन आई अपने पास कितनी भाई 20/3। समझ गए क्या ये सारा प्रोसेस। अब इसको भी सेम टू सेम कैसे कर सकते हो बताओ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, 400, और इसको तोड़ लेते हैं अपन 44 से 4/9%। अब आपको पता है 1/9%, जो 1/9 है वो किसकी फ्रैक्शन होती है 11/9% की, ठीक। तो ये किसकी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर रखा तो ये 4/9 की हो जाएगी, यहाँ से आएगा 4/9, यहाँ से आएगा कितना 4, प्लस अब करो इसको 36 और 4 40, 40/9, ये क्या आ गया भाई, ये इसकी फ्रैक्शन आ गई अपने पास।
बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे कैसे निकालना है आप इसको आराम से देखना, 2 बार देखना, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे अपन, अब अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का 27% 405 है तो वह संख्या क्या होगी? आपको निकालना है। क्या बोला गया है कि कोई संख्या है जिसका 27% कितना है भाई? 405 है, तो वह संख्या क्या होगी? बताओ, करने की कोशिश करो। देखो, आप अपने मोबाइल को पॉज करो, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक, देखो कैसे करना है। किसी संख्या का, अब अपने को क्या है, ये संख्या नहीं पता है अपने को, किसी संख्या का मतलब संख्या का पता नहीं है। तो मान लो कुछ भी है, कोई भी संख्या होगी, अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100%। कोई भी संख्या या कोई भी चीज़, कोई भी संख्या हो या कोई भी चीज़ हो, अपने आप में 100% होती है। ठीक है क्या भाई? पर्टिकुलर कोई भी चीज हो, कुछ भी, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये अपने आप में कितना है? 100%। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसने बोला है कि कोई संख्या है जिसका 27%, वो कितना है? 405 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब कह रखा है कि 27% है, उसकी वैल्यू कितनी है? 405। 27% की वैल्यू 405 है, तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं इधर भी 27 से डिवाइड करूँगा, इधर भी 27 से डिवाइड करूँगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा? 1%, और यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 405/27। अब अपने को वह संख्या निकालनी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से, क्योंकि कोई भी संख्या अभी लिखा है अपन ने कि अपने आप में कितने परसेंट? 100%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देखो, 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कटेगा 9 बार, इधर कटेगा कितने बार बताओ? 10 बार में आ गया अपने पास कितना? 30 और 13, 1 बचा 5, और कट रहा गया, ये 9 से कट जाएगा भाई, 9 से 1 बार और 5 बार। इसका मतलब 15 को गुणा करो 100 से, तो वो संख्या आ गई अपने पास 1500। बात समझे क्या? कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट? 100%। तो 27% की वैल्यू दे रखी है अपने को 405, तो 1% की वैल्यू निकाली, 27 से का भाग दे दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आई अपने पास 15 × 100, तो मतलब 1% की वैल्यू आएगी 15, 100% की 1500। समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल देखो भाई। किसी संख्या के 42% और 20% का अंतर, इस बार क्या दे रखा है? कोई संख्या है जिसका 42% और 20% का अंतर दे रखा है, कितना? 210 है, तो उस संख्या का 59% निकालना है। अब वो संख्या नहीं निकालनी है अपने को, उस संख्या का 59% निकालना है। तो बताओ फटाफट से, जैसे अभी किया था वैसे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करो, चेक करो। देखो इधर 42% है कोई संख्या का और 20% है। ठीक, इसका जो अंतर है, अंतर का मतलब दोनों का अंतर निकाल दिया अपन ने, वो कितना है? 210 है। तो बताओ इसका अंतर कितना आया? सॉरी, यहाँ 41 होगा। क्या होगा भाई? 41। इसको थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ पे क्या होगा? 41 आने को इससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर, है ना? 41% कर देते हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा, यहाँ से अपने पास अंतर आया 21% का, और इधर कितना है? 210। 1% की वैल्यू सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया। 1% की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 210 डिवाइड बाई 21। अब निकालनी कितने की अपने को? 59। तो किससे गुणा करूँगा भाई? 59 से गुणा कर देंगे। यहाँ से काटो 1 बार, ये 10 आ गया, तो
तो यहाँ आएगा 100% की वैल्यू, सॉरी 59% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 10 इंटू 59, तो ये आ गया 590। बात समझ में आ गई? क्या किया, 41% और 20% का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है अपने को 210, तो वो संख्या क्या होगी, या फिर अगर संख्या पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, लेकिन इसने पूछा कि उसका 59% कितना है, तो 59 से गुणा कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, करो ट्राई भाई। 50,000 का 120% का 0.08% का मान होगा, क्या होगा, फटाफट से करो के बता दो। आपको बताया हुआ है का मतलब क्या होता है, गुणा, परसेंट को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो फटाफट से देख लो। देखो 50,000, ये लो भाई 50,000, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा करेंगे अपन, का मतलब मल्टीप्लाई 120%, 120 और इस परसेंट को हटाऊंगा तो भाग किसका दूंगा, 100 का, फिर का आ गया गुणा का 0.08% को हटा देंगे, किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। अब आपको पता है ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा कि इसमें 100 का भाग लग रहा होगा, ठीक है ना, तब आया होगा कितना, 0.08 आया होगा, इधर 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं हटा दूँ इसको, ऊपर तो लिख दूँ 8 और एक बार और 100 का भाग दे देगा, सही बात है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये 4 0 हो गए तो 2 और 2 4 हो गई, 5, ये लो 5। अब काटते नहीं है अपन, क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे अगर ऐसी संख्या आई तो। 12 को 5 से गुणा करो 60, 60 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 480 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कटा कितना आया भाई, 48। कहने का मतलब 50,000 का 120% का 0.08% का मान कितना होगा, 48 होगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से अपने को जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। वो है x का y%, अरे आवाज मत करो, x का y%, बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं अपन, x इंटू वाई बटा 100। बात समझ में आ गई क्या? तो सेम वही है, x का y%, x को जगह x, का मतलब गुणा y और परसेंट हटाएंगे तो 100, तो सेम वैसे का वैसे किया अपन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, अब अपने को फ्रैक्शन की जरूरत पड़ने वाली भाई, जहां बन जाए वहां ठीक है, नहीं बने वैसे का वैसा लग देना, परसेंट हटाना, 100 का भाग दे देना, बनाने की कोशिश करो। 7200 का कितना, के एक 33 सही 1/3, इस 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन अपने को पता है कितनी होती है भाई, 1/3। 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 कितना, 12 और 13, इसका नहीं होगा तो ऐसे रख दो, ये मैं लिख देता हूँ 13/4, और परसेंट हटाएंगे तो किसका भाग देंगे, नीचे लिख देता हूँ मैं 100, ठीक। और यहाँ आ गया 35/2 और गुणा किससे करेंगे, 1/100 से, ठीक। अब इसको कुछ नहीं कि अपने को काटना सीधा सीधा, 2 0 से कटेगा 2 0, ठीक। और किससे कटेगा देखो बताओ, 4 से काटे क्या, ये 18 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 9 और 13 को गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 9 को 13 से गुणा करना और इसको 35 से गुणा करना भाई, ये ही अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? जो कह रहा है उसको गुणा करना, बाकी कुछ नहीं, ठीक। चलो ये मल्टीप्लाई तो आप कर लेना खुद। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, करो भाई।
इस सब की पावर में 1/9 है, ये ध्यान रखना है ना। देखो सोल्व करते हैं, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मैं बता रहा हूँ उसको। 0.08% का, चलो क्वेश्चन क्या लिखते हैं वापस, 0.08% हटाऊंगा बटा 100 गुणा 0.008% हटाएंगे 100, फिर यहाँ पे इंटू 8 का कितना भाई 1/9। ये थोड़ा सा मैंने इसको सोल्व करके लिखा है। अब देखो इन पॉइंटों को भी हटाएंगे अपन। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो इस पॉइंट को हटाता तो 100 का भाग देता, और परसेंट हटाता तो भी 100 का भाग देता, मतलब 4 जीरो लग जाते, तो 2 जीरो तो लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ से इसको 8 लिख देता हूँ मैं, और इधर क्या लिखूँगा 2 जीरो और लगा देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो तो ये, और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो और, इसका मतलब 5 जीरो आने चाहिए। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ आपके 8, और यहाँ 3 जीरो और ऐड कर लेते हैं। ठीक है क्या भाई। अब देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका मतलब 8 की पावर कितनी हो रही है 3, और नीचे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को क्या कर रहे हैं अपन 9 बार गुणा कर रहे हैं ऐसे। आपको मैंने बताया था आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 9 सॉरी, और यहाँ लगा दूंगा मैं 1/9। ठीक। अब देखो 8 किसका क्यूब होता है आपको पता है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पे अंदर में अगर इसको लिखूँ कि 2 की पावर 3 की पावर 3, और नीचे कितना 10 की पावर 9। और आपको मैंने बताया था कि देखो x अपॉन वाई है मान लो, या फिर m अपॉन n है, और इसकी पावर है कुछ मान लो x। तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो m की पावर भी x होता है डिवाइडेड बाय n की पावर भी x होता है। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे अब ये जो पावर है, ये तो मैंने अंदर को खोल के लिखा, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। अब 1/9 इसको करो 1/9। ठीक। और इसके भी करो क्या 1/9। तो यहाँ से देखो सोल्व होगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना 9, 2 की पावर 9 की पावर 1/9 अपॉन, और यहाँ से ये गुणा होगा तो 9 से तो 9 कटेगा, नीचे तो आ जाएगा क्या 10। ठीक। अब देखो यहाँ से भी ये कट रहा है, तो ऊपर आ गया अपने पास 2 और नीचे आ गया 10, तो ये अपने पास आ जाता है 0.2। इसका आंसर क्या है अपने पास 0.2। समझ में आ गई सारी फिल्म। क्या कर रहे हैं, 8 3 बार आया 8 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 9, इसकी पावर 1/9। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 9, 2 की पावर 9, 9 से 9 कटेगा, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे नेक्स्ट क्लास। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है अपने को कि 220 जो है 400 से, ये से और का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा से और का, जिसके आगे से आ जाएगा या फिर जिसके आगे का आ जाएगा वो कहाँ आएगा डिवाइडेड में, नीचे की साइड आएगा। देखो कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मली बात करें तो बताओ कितना कम है। 220 400 से कितना कम है, 180 कम है। कितना कम है 180, किससे 400 से। अगर परसेंट में निकालना हो तो 180 बटा होगा 400 और गुणा, अगर 400 पे 180 कितना है तो 100 पर कितना होगा 100 परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर कितना होगा, तो काट लेते हैं। ये लो काटो 4 से, 4 बार 2 बचा 5, तो कितना परसेंट है भाई 45%। बात समझ में आ गई, कितना परसेंट कम है 220 400 से 45% कम है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट।
25 510 का कितना प्रतिशत है, क्या बोला गया है 25 510 का, वही बात आ गई वापस। अब यह छोटा बड़ा नहीं है तो अंतर नहीं निकालना अपने को। जैसे मान लो अपन 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में थे या किसी भी कॉलेज में किसी में भी, अपने पास दो चीज़ें होती थी, एक तो अपने प्राप्तांक कितने नंबर आए हैं अपने, ठीक है, एक होता है पूर्णांक कि कितने में से आया है, ठीक है ना, दो चीज़ें होती हैं। तो देखो ये क्या है, ये अपने प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। तो ये पूछ रहा है कि जो 25 है वो 510 का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे सीधा 25 किसका 510 का कितना परसेंट, ये लो परसेंट। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, काट दो देखे, अब यहाँ से कटेगा नहीं है तो कुछ परसेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अगर यहाँ 0 होता तो सीधा 5% आ जाता, ठीक है ना, सॉरी 5 क्या, हाँ 5% आ जाता। यहाँ अगर 0 होता तो सीधा 5% आ जाता। अब यहाँ 1 का भाग और लग रहा है तो 4.9 के आसपास आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, लगभग लिख लो कि 4.9%, ठीक है ना। भाग पूरा भी देके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग इतना ही आएगा, देख लेना आप। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, 600 125 का कितना प्रतिशत है, 600 125 का कितना प्रतिशत है, तो कौन 600 125 का कितना प्रतिशत है, 25 से काटा 5 बार, ये 4 बार, यहाँ से काटो 100 को 20 बार, ये आ गया 120, और 120 को गुणा करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 480, ठीक है क्या, समझ में आ गई, काटा तो सही है ना अपन ने, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 6 × 100 20 बार, हो गया।